हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महान प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो अपनी वैकेंसी लेके आए हैं वो है ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर के पदों की वैकेंसी निकली है दोस्तों। समथिंग 2000 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों। 1930 तो राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्सिंग ऑफिसर के पदों की दोस्तों भर्ती है। इस वीडियो में अपने जानेंगे कि क्या क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आप कितनी पास होने चाहिए, दूसरी बात आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और आपको इसके लिए शुल्क कितना पे करना पड़ेगा, चयन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम होएगा, इंटरव्यू होएगा या सीधा 12वीं 10वीं या किसी भी नर्सिंग डिप्लोमा के आधार पर आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 10वीं से 12वीं पास वैकेंसी जो है वो अपने इस पर लाते रहते हैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है महान प्रताप क्लासेस के नाम से, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि जिस भी भर्ती से संबंधित पीडीएफ है उसकी ऑथेंटिक जानकारी है दोस्तों, वो हम उस चैनल पर डालते हैं। और वो आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छी तरह से उसको रीड करना है। अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो दोस्तों तभी फॉर्म भरा करें, वरना अपना टाइम वेस्ट ना किया करें और ना ही अपना समय बर्बाद करें और ना ही अपना पैसा बर्बाद करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एग्ज़ाम डेट और लास्ट डेट जो होती है ना दोस्तों वो नज़दीक होती है और नोटिफिकेशन आपके पास लेट पहुंचता है तो फिर आखिरकार क्या है कि आप वो तारीख चूक जाते हो। अगर आप उसमें एलिजिबल हुई होते हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाते। तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है और जल्दी आने के बाद आप उसको फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो आज की जो भर्ती है वो नर्सिंग ऑफिसर की 1930 पदों पर है दोस्तों। यह नोटिफिकेशन अधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से जारी हुआ है। जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न विभागों में नर्सिंग ऑफिसर की 1930 रिक्रूटमेंट पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन है दोस्तों भारत के संपूर्ण राज्य के इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी इसको ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने से संबंधित विस्तृत जो जानकारी है दोस्तों आपको पोस्ट में स्टेप बाय स्टेप आगे बताई जाएगी। और फिर भी मैं दोबारा फिर कह देता हूं कि पीडीएफ पढ़ने के बाद ही दोस्तों आप फॉर्म भरिए। बाद में आप कमेंट करते हो कि ये फर्जी है या फलाना है ढिमका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम वही वीडियो लेके आते हैं जिसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता है, उसके फॉर्म अप्लाई होने या तो होने शुरू होने वाले होते हैं या फिर हो चुके होते हैं, तभी अपने ये वैकेंसी लेके आते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियों की दोस्तों बात करें तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 7 मार्च जो निकल चुकी है आज, यानी कि लगभग 20-21 मार्च से 12-13 दिन हो गए हैं से प्रारंभ कर दिया गया है। इस भर्ती का आवेदन फॉर्म अंतिम तिथि दोस्तों 27 मार्च है, यानी कि अभी भी आपके पास 5-4 दिन पड़े हैं। आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की तिथि, इन्होंने संशोधन करने की भी तिथि दोस्तों 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल, यानी कि लगभग 28 और 3 31 6 दिन आपको इसमें दिए हैं। तो अभ्यर्थी समय सीमा को ध्यान में रखकर दोस्तों आपने फॉर्म भरना है। लास्ट डेट का दोस्तों इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में कई बार क्या होता है कि साइट क्रैश हो जाती है या बिजी चलती है तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हो। आपने आज वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपने एक आधे दिन में कल या परसों तक आपने फॉर्म भर देना है, और या तो ई मित्र धारक से भरवा लेना है या आपने अपने फ़ोन से भर लेना है। ई मित्र धारक से फॉर्म भरते हो तो दोस्तों आप अपने मिस्टेक, नाम, स्पेलिंग, पिता का नाम, सारी चीज़ें अच्छी तरह से चेक करनी है, फिर ही आपने फॉर्म भरना है। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें लास्ट में जाके दुखदाई हो जाती है। जब आप फाइनल सेलेक्टेड के नज़दीक होते हो तो आपकी तारीख है जो उसमें नाम में उसमें और में तो मिस्टेक आ जाती है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में 1930 पदों की जो आवेदनकर्ता के लिए आयु मांगी गई है वो अलग अलग रखी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदनकर्ता न्यूनतम आयु जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए होती है दोस्तों, हर एक भर्ती में लगभग, मैं सारी उम्र नहीं कह रहा, तो 18 वर्ष रखी गई है। जबकि अधिकतम आयु के लिए 30 वर्ष तक आप, यानी कि जनरल कैटेगरी का बंदा है, 30 वर्ष तक इसको फॉर्म भर सकता है। आयु की गणना है जो दोस्तों 1 अगस्त 2024 को मानकर की जाएगी, यानी कि जो 1 अगस्त आगे आएगी उसको आधारित मान के जी की जाएगी। उसके बाद रही इसमें भी जो सरकारी विभाग के अनुसार, सरकारी नियम अनुसार जो छूट होती है दोस्तों वो आपको बाकायदा दी जाएगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष 5 वर्ष का जो प्रावधान है वो दोस्तों आपको बाकायदा दिया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु का है नहीं। फिर भी आपने एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना है। और इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में स्लैश में दे दूंगा।
और जहाँ तक मुझे कंफर्म होएगा, मुझे याद है कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपकी लिंक करवा दूंगा। नहीं होएगी तो दोस्तों आप लास्ट वाले जो वीडियो में दूंगा उसमें भी देख के आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें फ़ीस एप्लीकेशन की बात कर ले तो दोस्तों आवेदनकर्ता के लिए शुल्क है जो 100 रुपये रखा गया है, वो भी जनरल कैटेगरी की, OBC और EWS के लिए, जो नाममात्र है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। SC ST PW ESM महिला और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें लगे हुए हैं दोस्तों, उनके लिए निःशुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको किसी ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट या किसी चेक के द्वारा आपको कोई भुगतान नहीं करना है, आपने ऑनलाइन ही उसमें करना है और ऑनलाइन ही आपने फॉर्म भरना है, घर बैठे ही आप फॉर्म भर सकते हो। अब अपने बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो ESIC में नर्सिंग ऑफिसर के जो 1930 पदों पर दोस्तों वैकेंसी निकली है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग रखी गई है, यानी कि आपके पास BSc होनी चाहिए दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग OR यानी कि GNM 1 ईयर और एक्सपीरियंस 1 ईयर का एक्सपीरियंस दोस्तों मांगा गया है, यानी कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। भर्ती के लिए विस्तृत जानकारी दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट है, नोटिफिकेशन में चेक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फिर ही फॉर्म भरें दोस्तों। आप मेरी वीडियो को ऑथेंटिक मानकर या किसी प्राइवेट वेबसाइट को ऑथेंटिक मानकर दोस्तों आपने फॉर्म नहीं भरना है, आपने बाकायदा उसकी PDF अच्छी तरह से पढ़नी है। अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो तभी आपने फॉर्म भरना है दोस्तों, वरना अपना टाइम वेस्ट या पैसा बर्बाद दोस्तों नहीं करना है। तो मैं हर एक वीडियो में यही कहता आया हूँ कि आपने किसी भी प्रकार का जो है वो धोखे में नहीं रहना है और PDF डाउनलोड करने के बाद ही आपने ये पढ़ना है। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका चयन किस प्रकार से होएगा। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम नर्सिंग ऑफिसर 1930 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन निम्न प्रकार से दोस्तों होएगा। तो सबसे पहले आपका दोस्तों लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न होएगा। रिटर्न के लिए सिलेबस है वो आधिकारिक वेबसाइट की PDF में दिया हुआ है, क्या क्या इसमें आएगा और क्या नहीं आएगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन यानी कि आपका DV होएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगा। उसके बाद आपका जो सभी भर्तियों में दोस्तों होता है मेडिकल जांच, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको मांगा जाएगा। उसके बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन के PDF फाइल के लिंक पोस्ट आगे उपलब्ध करवा दीजिए है और उसके बाद आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन की PDF में लिंक मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल हमारा महानता क्लासेस के नाम से है दोस्तों, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर आप फॉर्म भर दीजिए। अब अपने बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म दोस्तों किस प्रकार से भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, उसी प्रकार आप फॉर्म भी भर सकते हो। ESIC नर्सिंग ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसका जो स्लैश यानी कि लिंक है दोस्तों वो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा और मेरी हर संभव कोशिश रहेगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो दोस्तों आप लास्ट में दिए हुए से लगा के क्रोम ब्राउज़र में वहाँ भी आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर गवर्नमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। वहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन उपलब्ध करवाया गया, उसमें दी गई संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करनी है और संपूर्ण जानकारी दोस्तों चेक करने के बाद फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और मांगी गई संपूर्ण जानकारी से संबंधित फ़ोटो, सिग्नेचर्स, अपलोड, नाम, पिता का नाम, माता का नाम दोस्तों आपने अच्छी तरह से भरना है। वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरीके से भरना है। मांगी गई संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से देने के बाद आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर देने के बाद कैटेगरी के अनुसार आपने आवेदन शुल्क का भुगतान करना है जिस कैटेगरी से हो। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना और एक प्रिंट आउट, अगर आप ई-मित्र धारक से भर रहे हो तो दोस्तों से हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना। अगर आप अपने फ़ोन से भर रहे हो तो वो आप प्रिंट है जो आपने ड्राइव में सेव कर लीजिए, वो आपके विषय में काम देगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, आप वेबसाइट लिंक की बात करें तो दोस्तों upsc.gov.in, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अब मुझे डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। आप सीधा गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ upsc.gov.in पर लगा के और आप इस वेबसाइट पर चले जाओगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म अच्छी तरह से भर सकोगे। तो आज के लिए वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो दोस्तों आपने कमेंट में पूछ लेना है कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, तो मैं उसकी हर संभव कोशिश प्रयास करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरी बात, अगर आपको आपके भाई बहन कोई भी संबंधित हैं जो इस BSc नर्सिंग या इससे संबंधित हैं तो दोस्तों आपने उनके साथ शेयर करनी है ताकि
कोई भाई किसी का भी अगर सिलेक्शन होता है तो वो अपने फॉर्म भर के अपना माता पिता का सपना पूरा कर सकता है। सिर्फ आपने अपने तक सीमित नहीं रखना। हो सकता है कि आपका भाई बहन अगर किसी ने ये कर रखा है, आपने नहीं कर रखा, तो दोस्तों आपने उसके पास शेयर करनी है और वहाँ से जाके आप उसको कहना है कि आप फॉर्म भर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC में 1930 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन। और ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 7 मार्च से शुरू कर दिए गए हैं। लास्ट डेट बिल्कुल 4-5 दिन ही बाकी बचे हैं, 1-2 दिन में आपने फॉर्म भर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।